आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दें। इजरायल को हथियार देने वाली भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। भारत के नक्शे के साथ नेपाल ने नोट छापना शुरू किया, फिर बढ़ सकता है दोनों देशों में सीमा विवाद। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा हमारी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करेगी। रेलवे के कर्मचारी पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, अब 100 रुपये में एम्स पीजीआई में होगा इलाज। पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर सुल्तान संघ चीन को दिया कड़ा संदेश, कहा विकास के साथ है भारत। महिलाओं के लिए पुलिस में 33% आरक्षण, राजस्थान सरकार ने दे दी मंजूरी। बीजेपी से लड़ना है चुनाव तो करना होगा मेहनत, वरना नहीं मिलेगा टिकट, मोदी ने ठीक की कामचोर नेता की बीमारी। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल में सीएम सुक्खू का बदलाव, अब 1 तारीख को नहीं आएगा वेतन, पेंशन की भी बदली तारीख। हिमाचल प्रदेश में दल बदल करने वाले अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन खत्म, सदन में पारित हुआ संशोधन विधेयक। पंजाब सरकार ने करवाया पेंशन लाभार्थियों का सर्वे, रिपोर्ट में 2.44 लाख मिले अयोग्य। विस्तारवाद की नहीं, विकास की नीति का समर्थन करता है भारत, ब्रुनेई में बोले पीएम मोदी। बांग्लादेश पर रिपोर्ट में दावा, सत्ता पलट में अमेरिकी भूमिका, अल्पसंख्यकों का भविष्य खतरे में। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जाहिर की चिंता, कहा देवभूमि में बदलाव बर्दाश्त नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगा जमात-ए-इस्लामी, घाटी के सभी क्षेत्रों में है दबदबा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कृषि के क्षेत्र में बेटी की उड़ान, राज्यपाल से मिला 3 मेडल। 500 करोड़ रुपए बगैर किसी झंझट के खर्च कर सकेंगे मंत्रालय, निर्देश जारी। कोलकाता कांड के बाद राज्य मेडिकल काउंसिल के कई सदस्यों का इस्तीफा, संदीप घोष समेत संदिग्ध डॉक्टरों के पंजीकरण रद्द करने की मांग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा के बागी नेता जम्मू पूर्व सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ड्रोन क्षमता दिखाने के लिए सेना ने लॉन्च किए 2 नए कार्यक्रम। ओडिशा में आधार केंद्र पर हंगामा, सरकारी योजना के लिए अपडेट कराने एक साथ पहुंचे हजारों लोग। गौरक्षकों को पुलिस की तरह काम करने की अनुमति नहीं दी जाए, उनकी कार्रवाई असंवैधानिक, बोले केसी त्यागी। सिंगापुर में पीएम मोदी के दौरे से भारत को कई क्षेत्रों में मिलेगा लाभ। केंद्र ने राज्यों से मांगी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट। सोयाबीन का भाव दो और सदस्यता लो, बीजेपी के अभियान पर दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना। वाराणसी और आगरा समेत 17 शहरों में तैयार है स्मार्ट सिटी, 34 शहरों में 90% काम पूरा। राजस्थान में भारी बरसात ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक, कई ट्रेनें रद्द तो कईयों के बदलने पड़े रूट। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज किया मामला। फिर बढ़ने लगे प्याज के दाम, 70 रुपये तक पहुंचा भाव, सरकार के नए फॉर्मूले से कम हो जाएगी कीमत। दिल्ली नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, बीजेपी ने 12 में से 7 जोन में दर्ज की जीत। देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पैसा, मोदी सरकार ने पेंशन धारकों को दिया बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों की मांग हुई तेज, 6000 रुपये प्रति क्विंटल के लिए आंदोलन जारी। बिहार में बढ़ते अपराध के लिए आरजेडी जिम्मेदार, बोले आरके सिंह, कहा राजद के लोग ही घटना को अंजाम दिलवाते हैं। आंध्र प्रदेश में बाढ़ के कारण करोड़ों का नुकसान, चंद्रबाबू नायडू की परेशानी बढ़ी। सिंगापुर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, महिलाओं ने बांधी राखी, सेल्फी लेने की लगी होर।
दीजिए जवाब। आज का सवाल है, आपके स्क्रीन पर दिए गए इस तस्वीर में कौन है? इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तर कोरिया में बाढ़ रोकने में नाकाम रहने पर किम जोंग ने 30 अधिकारियों को फांसी का आदेश दिया। टीपू फिर से सुल्तान बनने का देख रहा है ख्वाब, सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर निशाना। रुपये में ऐतिहासिक गिरावट, पहली बार $1 के मुकाबले रुपया 84.2 के लेवल पर हुआ बंद। गुजरात के अंबाजी मंदिर की दान पेटी से मिला 1 किलो सोना, अनजान भक्त ने किया दान। पीएम मोदी मणिपुर के लोगों की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं, बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संदीप घोष, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। त्रिपुरा शांति समझौते पर लगी मुहर, अमित शाह की मौजूदगी में NLFT और ATTF के साथ हुआ समझौता। भारी बारिश की वजह से गुजरात के पोलो फॉरेस्ट जाने पर लगा बैन, 18 सितंबर तक बंद रहेगा टूरिज्म। बाइक खरीदने वालों को सस्ता मिलेगा हेलमेट, नितिन गडकरी ने जारी किया आदेश। चीन पहुंचा रहा है देश की आर्थिक समृद्धि को नुकसान, मोदी सरकार ने साध रखी है संदिग्ध चुप्पी, कांग्रेस का बड़ा आरोप। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की बड़ी सौगात, जल्द शुरू होगी लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा। झारखंड सीएम हेमंत ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कोरोना टीका के कारण उत्पाद सिपाही दौड़ के दौरान हुई अभ्यर्थियों की मौत। सरकार बनाने के लिए ज्यादा संख्या में निर्दलियों को जिताने की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी, बोले उमर अब्दुल्ला। आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों के मामले में ईडी पर दागे सवाल, केजरीवाल, हेमंत सोरेन और कविता से जुड़ा है मामला। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा तोहफा, अब 18 से 20 साल की लड़कियों को भी मिलेगा सालाना 12,000 रुपये। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर अभ्यर्थियों को अखिलेश यादव ने लिखी चिट्ठी, एक तीर से साधे 2 निशाने। हिमाचल प्रदेश में आप भी कर पाएंगे भांग की खेती, मंत्री जगत सिंह नेगी सदन में पेश करेंगे रिपोर्ट। शुरू होने वाली है फ्लिपकार्ट की त्योहारी सेल, 1 लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद। सीबीआई ने मेरे खिलाफ एक और बेबुनियाद मामला दर्ज किया है, अनिल देशमुख का दावा, फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप। टीम इंडिया के सामने आई नई चुनौती तो शुभमन गिल ने कर दिया बड़ा ऐलान, किया रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन का वादा। सभी को चुनाव लड़ने का हक, विनेश फोगाट और राहुल गांधी की मुलाकात पर बोले मोहनलाल बडोली। पिता राजीव गांधी से ज्यादा समझदार है राहुल गांधी, पीएम बनने के सभी गुण, सैम पित्रोदा का बड़ा बयान। आंध्र प्रदेश में बाढ़ का कहर, सरकार ने की 20 पीड़ितों को मुआवजे की घोषणा, बचाव एवं राहत अभियान जारी। हरियाणा चुनाव में जेजेपी एएसपी गठबंधन ने जारी की 19 उम्मीदवारों की लिस्ट, उचाना से एक बार फिर दुष्यंत चौटाला संभालेंगे कमान। पीएम मोदी का हाथ थामे रखेंगे बिहार सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में एमपी ट्रांसफर पॉलिसी बैन पर चर्चा, अक्टूबर में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। सोते हुए देश को जगाने की कीमत चुकानी पड़ रही है, इमरजेंसी की रिलीज टलने पर भड़की कंगना रनौत।